कृषि उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही है, और उसके कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण जो जानकारी में होता है कि बुंदेलखंड में पानी की सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण जो उत्पादन प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं हैं, जिसके कारण वहां उत्पादन ज्यादा है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि किसानों को सही जानकारी न होने के कारण वह तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों चीजों को लेकर के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र सतत प्रयास कर रहा है। ये अभी आपके बीच में जानकारी के माध्यम से बात बताई गई। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इस केंद्र की स्थापना 2005 में हुई, लेकिन 2005 से लेकर के 2017 तक इस केंद्र को जिस प्रकार से चलना चाहिए था ये केंद्र नहीं चला। उस समय ये चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में है उसके दिशा निर्देशन में यहाँ कार्य होता था। अब वो क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पर जितने वैज्ञानिक होने चाहिए तो वैज्ञानिकों के पद नहीं भरे गए, उसके कारण से वो काम नहीं चला। लेकिन 2017 में जब इस कृषि विज्ञान केंद्र को बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के साथ जोड़ दिया गया, जब यहाँ के कामों की देख रेख और व्यवस्था की चिंता बांदा कृषि विश्वविद्यालय करेगा, उसी साल पूरे वैज्ञानिकों की यहाँ भर्ती की गई, यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की भर्ती की गई। और आज आप देखिए 2017 से 2023 केवल 4.5-5 साल मान लीजिए कि 5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ किसानों को ला करके किसी योजना के बारे में बताना हो रहा है। इस केंद्र में आप घूम करके देखिए कितनी योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं। पान का बरेजा बन रहा है कि पान की खेती को अगर कोई किसान बढ़ावा देना चाहे तो कौन सी तकनीकी है। नर्सरी का काम चल रहा है, बीज उत्पादन के लिए यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ कि आपके जनपद में अच्छे से अच्छा बीज आपको प्राप्त हो सके, और ये सब हो रहा है देश की तरफ। तो आप क्या होता है कि हमें कौन सी उच्च गुणवत्ता की वैरायटी है हमें नहीं पता चल पाता है, तो हम अपने सस्य वैज्ञानिक से आप हमारा नंबर ले लीजिए। हमारे यहाँ सबसे समय पर संपर्क करके जब भी आपकी बुआई का समय हो कि सर हमें बीज लेना है, हमें अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा या हमें बुआई किस प्रकार करनी है, तो उससे संबंधित जानकारी आप हमारे सस्य वैज्ञानिक से ले सकते हैं। इसके बाद जब आप कृषि करते हैं तो फसलों में सबसे दूसरी जो किसानों को निःशुल्क मूंग का बीज दिया जा रहा है, उन्नत प्रजाति का बीज है, और ये बीज आपको दिया जा रहा है। तो ये 1 एकड़ के हिसाब से मुझे लगता है ये किसान को दिया जा रहा है ना? ठीक है। इस वैरायटी का ये खासियत है कि मतलब आप गर्मी में बोएंगे तो कम से कम आपको 1 हेक्टेयर में 12 से 15 क्विंटल के आसपास उत्पादन मिल जाएगा। हम देखते हैं कि मतलब जो हमारे खरीफ में मूंग होता है उसमें उत्पादन कम मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गर्मी की मूंग मतलब जायद की मूंग बोते हैं तो उसमें ऑलवेज उत्पादन ज़्यादा निकलता है। हम ये देख रहे हैं कि मतलब खरीफ में हम लोग 1 एकड़ में 6 किलो बीज डाल देते हैं, लेकिन आपको गर्मी में क्या करना है कि 1 एकड़ में आपको कम से कम 8 किलो बीज डालना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का बीज ये होता है कि अंकुरण सही नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों को बीज का दर मतलब बढ़ाना पड़ता है। या और जो स्पेसिंग भी है उसको भी हम लोग मतलब जैसे खरीफ की स्पेसिंग होती है जो हम लोग लाइन टू लाइन होता है ना बुआई, तो उसको भी खरीफ के और गर्मी के उसमें भी हम लोगों को मतलब आपको गर्मी का जो मूंग बोएंगे हम लोग तो उसकी स्पेसिंग हम लोगों को कम करनी पड़ती है। सबसे पहले आप लोगों को बीज दिया जा रहा है तो मुझे लगता है ये तो ट्रीटेड बीज होगा, क्योंकि जो भी मतलब सर्टिफाइड बीज होता है हम लोगों का ऑलवेज ट्रीटेड होता है, मतलब वो उपचारित होता है। ट्रीटेड मतलब उपचारित होता है, उसका मतलब टीकाकरण होता है, बीजों का टीकाकरण होता है ना, जैसे बच्चों में टीकाकरण होता है उसी तरह हम लोग बीजों का टीकाकरण करते हैं।
ये किस लिए करते हैं कि आगे जो हम लोग टीकाकरण इसलिए करते हैं कि हमारी फसल मतलब आगे स्वस्थ रहे। हम अपने बच्चों को टीकाकरण क्यों करते हैं? पोलियो का टीकाकरण करते तो अपने बच्चों को पोलियो से ग्रसित न हो जाए, इसलिए बचाने के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। उसी तरह हम लोग अपने बीजों में जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, टीकाकरण करते हैं, अपने फसल को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब ये टीकाकरण फंजीसाइड से होता है, फफूंदीनाशक से होता है। एक खासियत ये होती है कि दलहनी पौधा उखाड़ के आप देख लीजिए तो जड़ों में एक नोडुल्स होते हैं, छोटे छोटे गांठें बनी होती है। उस गांठे से ये फायदा होता है कि हमारे जो हवा में तो नाइट्रोजन हमारे पास बहुत मात्रा में है, 78% के आसपास है, लेकिन पौधा क्या है कि डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को लेता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग जो जड़ों में जो गांठें होती है उससे नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए हम लोग राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। अब ये राइजोबियम ये हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, इसका टीकाकरण किया जाता है। तो आपको टीकाकरण की विधि भी आपको मैं बता रहा हूँ कि टीकाकरण आपको 1 by 1 स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग तीनों एक साथ मिला दें। पहले तो हम लोग को ये तो टीकाकरण मतलब ये तो ट्रीटेड ही है ये, लेकिन आपको 1 एकड़ के अलावा किसी और मतलब मूंग बोना है, आपका घर का बीज होगा, तो उसको बिना सीड ट्रीटमेंट करके बुआई मत करिए। उसमें करना क्या है, पहले आपको फफूंदीनाशक से आपको मतलब ट्रीट करना पड़ेगा।